अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आप लोग मेरी आवाज़ काफ़ी दिन बाद सुन रहे हैं कि मेरे बोलते नहीं गए नहीं नहीं, आप लोगों को मैं भूलने नहीं देती। मैं ज़्यादा देर के लिए गायब नहीं होती। हाँ, थोड़े थोड़े दिन बीच में गायब हो जाती हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि तैयारियाँ श्यारियाँ और ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो कि मैं कुछ भी मिस नहीं करती। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड सब कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। तो फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, आई गेट फ्री, तो मैं जल्दी से व्लॉग एडिट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। और अभी मैं आई हुई थी राजा साहब, क्योंकि मेरे मेकअप किट में आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने ब्राइडल मेकअप किट आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। मेरी बहुत सी बहनों ने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने शेयर किया और हमारी कुछ हेल्प होगी। उसमें जो चीज़ें कुछ मिसिंग थी तो वो मैंने ख़रीदी हैं, और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें 2-4 चीज़ें मिस थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी इसी व्लॉग में दिखा दूँगी कि कौन सी चीज़ें रह गई थी मेरी। फिर हम लोग और भी साथ साथ, आपको पता है शादी के 100 काम होते हैं, इसके कपड़े उसके कपड़े, बस छोटे से लेके बड़े तक के जो है ना नए कपड़े बनाने पड़ते हैं अगर घर की शादी हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रिंकल से ही ब्लैक कलर का ड्रेस लिया, क्योंकि मेरी मामा का दिल कर रहा था कि मुझे जो है ना वो ब्लैक कलर पहनना है। वो शादी पे नहीं पहनेगी, मतलब मेन डेज़ के में से ये ड्रेस नहीं है, लेकिन वैसे ही वो कह रही थी कि जैसे मुकलावा होता है या कुछ छोटे मोटे और भी फंक्शंस होते रहते हैं, तो उन दिनों के लिए लिया। फिर मामा मुझे कह रही थी कि मैं कौन सा लूँ, तो फिर मैंने वो वाला चूज़ किया, वो जो साइड में भाई लेफ़्ट साइड पे लेके खड़े हुए हैं ना, क्योंकि उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था और उसका काम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पर बस हम लोग ये लेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो और भी दिखाने लगेगी लाइलैक कलर, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि कहाँ गायब है, कहाँ गायब है, आजकल आप क्या कर रही हैं। तो जब आप व्लॉग देखते हैं ना, तो आपको सब कुछ देखने में मिल जाता है कि हमारी बाजी जो है ना या हमारी बहन, जो मेरी बड़ी बहनें मुझे देख रही हैं, तो उनके लिए तो मैं छोटी हूँ, और बाकी जो मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ मुझे देख रही होती हैं, उनके लिए मैं आप ही हूँ तो आप लोग मुझे आप ही भी बोलते हैं तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग मुझे अक्सा जी बोलते हैं तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर किसी का मुखातिब करने का अपना अपना तरीका होता है, तो जो आप लोग का दिल करे वो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। हाँ, मैं कह ये रही थी कि आप सब लोग मुझे जब इतने प्यार से कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एक भी दिन मेरा मिस हो जाता है ना तो मुझे याद रखते हैं। और यकीन मानिए कि मैं भी सिर्फ जल्दी जल्दी जो काम करती हूँ ना, वरना मेरे पे हो तो मैं हफ्ते में 1 आध वीडियो डाला करूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती हूँ जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर 2 घड़ी आप लोग मुझे देख के अच्छा फील कर लेते हैं, अपनी मुश्किलात भूल जाते हैं, तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। ये भी एक सदका जारिया कि आप किसी के फेस पे स्माइल लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर किया है कबाब जी से। एक तो ये इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं ना ऑर्डर डिलीवर करने में, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं। इनका टेस्ट अच्छा है, और KFC का जो है ना रिप्लेस करके सब लोग अब यही खाते हैं। 1 और लगे 1 मिनट का शोर इतना हो रहा है ना, हमारी कहाँ आवाज़ आनी वीडियो में। उन्हें 2 डील्स लगवाई हैं। 1 मिनट रामीन, सीधा सीधा रखना है। वेरी गुड रामीन, चलो अब हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये बहुत मसला है, इतना टाइम लगाते हैं, आते आते ठंडा कर देते हैं। और मैंने फ्राइज़ खाई हैं, ठंडी क्या ना यार बिल्कुल ही ठंडी हैं। बस इनका ये मसला है, इनका टेस्ट अच्छा है, लेकिन ये ऑर्डर लाते लाते ठंडा कर देते हैं। बैठ के खाने का मज़ा आता है, इसलिए हम टेबल पीछे कर देते हैं। अब हम खाने लगे हैं, साथ में ये पता नहीं हम किसकी वीडियो देखें। क्या ये ना समझिएगा हमारे टेबल में ये पीछे पता नहीं किसी कोई इचरा बाजार दिखा रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो आपको रामीन को ये वाला पसंद है, इनका ज़ेंगा बर्गर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। तो आज इतना शोर हो रहा है क्योंकि आप ही आई हुई है, और अभी हम लोग करने वाले हैं नाश्ता। इसके बाद मुझे जाना है आज सैलून, क्योंकि मुझे अपना फेशियल की मेरी अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा मैंने हेयर कलर कराना है, और केराटिन का मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं केराटिन नहीं करा रही क्योंकि वो बड़ा लंबा काम है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इतना एक पूरा दिन निकालूं और टिक के बैठूं। और फिर 1 दिन भी नहीं, 2 दिन लगते हैं। आपको पता ही है, पहले एक केराटिन लो, उसके बाद 1 दिन बाद दोबारा जाओ, फिर बाल वॉश कराओ, ये सब चीज़ें, तो इसलिए उसको मैं स्किप कर रही हूँ। तो और क्या प्लान्स हैं, बाकी जो जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी मैंने ना रात को ऑयलिंग की थी, सर को मैंने अच्छे से बालों को चोपड़ा हुआ है, और शावर भी लेना है। उसके बाद पूरे दिन की रूटीन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। आज मैं आप लोगों को मज़े की चीज़ बताती हूँ। आज नाश्ता बना रही है रामीन। मैं गई थी नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए ब्रेड और क्या कहते हैं एग्स, लेकिन रामीन ने कहा कि खाला आप चली जाओ यहाँ से, तो मैं बनाती हूँ। रामीन, आप क्या कर रही हो? नाश्ता बना लेती हो आप? आज मैं देखती हूँ रामीन कैसा नाश्ता बनाती है। एग्स तो अभी बनाए नहीं है, बस अभी ये ब्रेड ही सेक रही है ये रामीन का अंडा आप लोग चेक करें
चलो रमीन, अब इसका क्या करना है? हम इसको कोई गाइड नहीं करे क्योंकि कह रही मुझे कुछ ना बताओ, मैं खुद ही करूँगी। क्या कर रही हो? गंदे काम बोंगिया मार रही है। ये देखो घी नहीं डाला तो चिपक गया ना आप इसके साइड पे लगाओ थोड़ा सा देसी घी डाल दो, देसी घी। रमीन, ऐसा बनाती हो आप नाश्ता है? कभी बनाया भी है इसने या आज ही लगी हुई है? कभी नहीं बनाने में लगी ड्रामे ड्रामे कर रही? ड्रामे? चलो अब देखना, अब देखते हैं रमीन अगला स्टेप क्या करती है। अब हमने इसके ऊपर छोड़ दिया, एक दफा पलट दिया हमने अंडे को। रमीन टूट जाएगा, ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे। ठीक है, निकाल दें ये ले। लाओ 1 मिनट। ओह माय गॉड, आपकी मामा ने कुछ ज्यादा ही देसी घी डाल दिया है। हमें निचोड़ना पड़ रहा है। हम निचोड़ना पड़ा है। चलो खाया। अब हम देखते हैं रमीन दूसरा अंडा कैसे डालती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अब ये भी टूट गया। नहीं ये नहीं होगा। टूट गया है। खाना नाम करो तो। क्यों ना करूं, मुझे मजा आ रहा है। ये आज रमीन ने हमारे नाश्ते रेडी किए हैं। अब हम चाय पीने लगे हैं। तो ये जनाब वीडियो में आप लोगों ने मेरा सारा कुछ देख लिया था, तो मैंने सोचा कि जो मैंने न्यू चीज़ें ऐड की हैं जो इसमें नहीं थी और मेरी लाने वाली थी, तो मैंने वो भी आज ऐड कर ली हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, 1 मिनट। अच्छा, ये ना मैं न्यू एक लिप शेड लेके आई थी मेबलिन का, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब हाथ पे लगा हुआ आप लोग देखना कितना प्यारा लगता है। इसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। ये देखें, यहाँ पर नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा भी जो है ना वो मतलब फेस को वॉश आउट करेगा, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया फेस पे तो इतना अजीब सा फेस लगने लग गया ना। ये वैसे देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसका शेड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो ये वाला तो कभी भी ना लें। चीकी इसका शेड नंबर है, ये देखें 35। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आप फेस पे लगाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे आप मतलब मरियल से लगते हैं ये लगा के। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ये मेबलिन का ही वो आईलाइनर लिया है। जो पेन लाइनर होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और लग भी इजीली जाते हैं, तो ये मैंने मेबलिन का लिया। ये मेरा जाएगा इस सेक्शन में जो कि है मेरा आईज़ वाला सारा सेक्शन। इसके अंदर मेरा मस्कारा पड़ा हुआ है। मस्कारा जो है ना मैं एसेंस का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मैं और जितने मर्ज़ी यूज़ कर लूँ एंड पे मैं इसी पे स्विच कर जाती हूँ। और ये ख़त्म हुआ था मेरे पास, मतलब ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे राजा साहब से ये नहीं मिला तो मैं कहीं और से देख लूँगी। तो फ़िलहाल तो इसके साथ गुजारा हो रहा है। और मैं अपने शेड के साथ मैचिंग की जो है वो फाउंडेशन भी लेके आई हूँ, और ये है मेबलिन की और इसका नंबर है 110, क्योंकि मेबलिन की मैंने पहले भी जो यूज़ की हुई है फिटमी में वो 110 थी। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा अपना शेड लेके आई हूँ क्योंकि मुसरत मिसबा का जो मैंने ये शेड लिया था ना ये था आइवरी में, और ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत डल था। तो फिर जब मैंने ये लिया ना तो मैंने वो काउंटर पे जो लड़की थी सेल्स कर, तो उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा कि ये आपका शेड तो है ही नहीं है, ये आपने लिया ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि इसकी पिंक अंडरटोन है, आपको येलो अंडरटोन जाएगी। तो फिर मैंने ये वाला लिया दोबारा से अपना शेड, और ये बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाली चाहिए भी नहीं थी। तो ये हमारी चलेगी फाउंडेशन वाले सेक्शन में। तो अभी जगह ही नहीं बन रही, मैं इसकी जगह बनाती हूँ, आ जाएगी। अच्छा, अगर हमने कभी थोड़ा सा डार्क मेकअप करना है ना तो हम इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके थोड़ी सी ये लेके थोड़ी सी ये लेके तो हम बना सकते हैं अपना शेड। और ये कंसीलर यहाँ अब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन एंड कंसीलर्स वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा मेरे पास एक सेटिंग स्प्रे नहीं था प्राइमर का। कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी इस वैनिटी के अंदर वो नहीं है, प्राइमर नहीं है, तो प्राइमर मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पोर्स क्लोग हो जाते हैं। नूर फातिमा नहीं करो, मुझे ऐसा लगता है मेरे पोर्स जो है ना वो क्लोग हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं प्राइमर लेती ही नहीं हूँ। मैं आफ्टर मेकअप आपने अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए जो सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी होती है ये भी मैंने मेबलिन की ली है, और इसकी प्राइस ये काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगी है, अराउंड 4000 के है ये। अच्छा, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके अलावा मैंने क्या ये लिया, बस ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं पूरी। और ये मेरा लिपस्टिक का सेक्शन जो ना ओवरलोडेड हो रहा है। हाँ, एक मैंने और चीज़ ली है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरे पास एक ये ख़त्म हो रहा था, ये जो फ्लोर मार का था ना मेरे पास पहले, मैं ये यूज़ करती थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें मेरा शेड था ये लाइट पोर्सलिन बेज, और ये मेरा बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था। तो अब मैं जो लेके आई हूँ वो मैंने मेबलिन का ही लिया है, और इसमें मेरा नंबर है लाइट, ये क्या लाइट, अच्छा रीफिल यानी कि इसको किया जा सकता है, और इसका 1 नंबर है। 1 मिनट खोलना रामीन, इसको ध्यान से खोलना।
तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ें अभी ऐड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को इसका सारा जो मेकअप है ना शादी के लिए, उसका मैं टूर आपको दे चुकी हूँ ध्यान से। ये देखें, इसके अंदर से ये एक छुटकू सा निकला है। इसका बहुत ही प्यारा लाइलेक सा कलर है। ये भी लाइलेक कलर का इसका लिड है और ये भी बहुत क्यूट है। ये आप हैंडी भी बहुत रहेगा, इजीली अपने बैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक स्पंज है, ये इसका शेड है। तो ये भी हम अपने मेकअप बैग में ऐड कर रहे हैं। ये हम फेंक देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, ये फेंक दो, ठीक है। ये वो शॉल है जो मैंने लिबर्टी से ली थी। आप लोग कहते हैं कि एक बार फिर से दिखा दें। तो इसकी प्राइस जो है ना, उन्होंने बोला था तकरीबन 4 या 4,500, लेकिन हम लोगों ने 2 ली थी तो रेट करवा लिया था हमने। दोनों ही जो है ना वो 4,500 के अंदर ले ली थी। वीडियो बनाते हुए मैंने नूर को बोला ना, नूर चुप हो जाओ, शोर ना करो, तो नूर नाराज़ हो गई। अब हम नूर को मनाएंगे, नूर मैं अभी आया बीता है, इतना प्यारा चु बीते, इधर आओ मेरे पास। नूर तो बड़ा प्यारा, नूर कहती जिसने मुझे नाराज़ किया वही मुझे मनाए, फिर मैं मान जाती हूँ, है ना। तो जनाब अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। मैंने शावर वगैरह ले लिया है और बस अभी जा रहे हैं, सैलून पहुंच चुके हैं। अभी बस हम लोग वेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। ये है सैलून का नेम, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं। तो ये ग्लैम स्टूडियो बाय आयशा एंड सिंथिया। तो जनाब यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। बस मेरे बालों की सेक्शनिंग होगी, उसके बाद फिर मैं स्ट्रिक्स करवाने लगी हूँ। अभी एंड रिज़ल्ट जो भी आएगा वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी मुझे नहीं आइडिया, मैंने बस नेट से निकाल के पिक्चर इनको दिखा दिया था कि मुझे क्या कराना है। यहाँ पर इनकी एक ब्राइड रेडी हुई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनका मेकअप बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब आप ऑब्वियसली आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे इनके ऊपर इतनी तसल्ली है, तो मतलब कि मैं भी इनसे अपना काम करा रही हूँ ब्राइड का। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड से तो मैं नहीं दिखा सकती, ऑब्वियसली हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। यहाँ पे मेरे बालों में फॉइल्स लग चुकी हुई थी और बंदा बहुत थक जाता है बालों के काम में। और यहाँ पर मैं इतनी अजीब चुड़ैल सी लग रही हूँ क्योंकि मेरे बालों की अभी जो है ना वो वॉश करने लगे थे और उसके बाद क्लोसिंग होनी थी। हेलो जी, अभी मेरा हेयर वॉश होने वाला है, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। अभी मैं चुड़ैल लग रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे बालों में से उन्होंने जो भी फॉइल्स वगैरह लगाई थी वो रिमूव कर दी। इसके बाद अब ये क्लोसिंग करेंगे और फिर जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ काम रहता है। बस जो शोल्डर्स है ना उनकी बैंड बच जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने फॉइल्स वगैरह रिमूव करके मेरे बालों को शैम्पू कर दिया था। उसके बाद अब ये क्लोसिंग कर रहे थे। हेलो जी फ्रॉम अ न्यू अक्सा, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। कल मेरा सिर्फ बालों का काम हुआ था और इतना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है ना कि मैं और कुछ भी नहीं करा सकी। मैंने ना फेशियल कराया ना मैनी पेडी कराया। मैंने कहा वो किसी और दिन पर डालते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं करा रही हूँ। तो अभी आज मतलब कल उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं किया, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। फिर अभी मैंने नींद पूरी की है, अब इट्स द नेक्स्ट डे। और व्लॉग आप लोग मुझे इतने कमेंट्स कर रहे हो कि फिर से आप 2 दिन के लिए गायब हो गए, आपने व्लॉग नहीं अपलोड किया, व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो उसकी वजह यही है कि व्लॉग बना लेना आसान है, मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन उसको बैठ के एडिट करना, अपलोड करना, ये पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं। तो जो तो करते हैं उनको पता होगा, वरना देखने में काम बड़ा इजी बिजी लगता है। लेकिन रोज़ आप अपने शेड्यूल में से मतलब 24 घंटों में बाहर बाजार भी आ जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उसमें से 2-3 घंटे निकाल के एक बैठ के प्रॉपर ये जॉब है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि मैं जितना रेगुलर रह सकूँ ना रहूँ। डेली व्लॉग्स मैंने इतनी मुश्किल से रूटीन बनाई ही थी, फिर से गड़बड़ा गई रूटीन, लेकिन आज मैं फिर व्लॉग अपलोड करूँगी। अभी मैं जाने लगी हूँ लिबर्टी, और लिबर्टी से हमें कुछ चीज़ें लेनी है। तो हाँ बस चलें आप लोग मेरे साथ। शादी हो किसी के भी घर में तो लिबर्टी तो उसका दूसरा घर बन जाता है। एक घर जहाँ आप रह रहे होते हैं, दूसरा घर लिबर्टी। आपका एक पाँव लिबर्टी में होता है, एक यहाँ होता है। तो बस हमारा भी यही कुछ हाल चल रहा है। तो आज फिर हम लोग लिबर्टी जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी भाभी और बहन बाहर हैं, वो भी टाइम के टाइम आएंगे। तो इस वजह से टाइम के टाइम आएगा मतलब ये कि जितना टाइम पहले वो आएंगे ना, उतना टाइम में फिर आपको पता है जितने भी कपड़े शपड़े काम शाम करवाने होते हैं वो इतने जल्दी में नहीं होते हैं। तो ये सब काम हमें ही करवाने पड़ने हैं। तो इसलिए उन सबको भी हम लोगों ने साथ मैनेज करके चलना है। इसलिए हम लोग अभी जाने लगे हैं। और ये मेरे बालों का कुछ फाइनल लुक है, तो इसलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को चेंज भी लग रही होंगी मैं। बाकी मैं आपको प्रॉपर अभी नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी चलते हैं मेरे साथ और देखते रहें कि हम लोगों ने क्या क्या काम करने। मैंने सोचा व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरा दिन ऐसी भागम दौड़ होती है कि मैं टिक के बाद ही नहीं कर पाती और व्लॉग कहीं वहीं रह जाता है। तो अभी मैंने मुंह पे सनस्क्रीन लगा लिया। मैं आजकल कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रही और साथ में लिप ग्लॉस लगा लिया। सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं और निकलना है फिर।
अभी बस मुझे जाके शूज़ पहनने, क्योंकि कंफर्टेबल जितना आप बाज़ार होके जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप चल सकेंगे और शॉपिंग कर सकेंगे, वरना मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। और ये इस जूती का बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये इंसिग्निया की मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है, लेकिन इस जूती की ये बात है कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इस सोल में जितनी भी जूतियाँ ना, ये देखें 2 दिन पहनूंगी ना निशान छप जाएंगे इसके ऊपर, फिर इसको धोऊंगी तो बिल्कुल नीट भी हो जाती है। ये भी इसकी बात है वैसे लेकिन आप हर टाइम तो नहीं ना धोते रहेंगे इसको। तो हम लोग आए हैं पहले मारिया बी पे, मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए था लेकिन ये मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे। चलो आओ चलें। ये आप अपनी मर्जी का लगवा सकते हैं। नहीं, कलर में तो यही चाहिए हमें। इसमें कलर स्कीम मिल गया है। पीछे रिंग्स थे। चलो देख लेते हैं, आप अपना कार्ड पिक्चर वगैरह भी आप अगर देख। अच्छा जी, ये लिबर्टी में जो सरीना मॉल है उसके अंदर है बारात ज्वेलर्स। और ये आप लोग मुझसे, क्योंकि लास्ट वीडियो में सब लोग कह रहे थे कि आप जिस भी शॉप पे जाएं उसका कार्ड दिखा दिया करें, ये फिर मुझे साथ लगा के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही थी, क्योंकि जब तक आप ट्राई करके कोई चीज़ नहीं देखो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो मैंने कार्ड इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग बोलते हो कि कौन सी लेस शॉप है उसका कार्ड दिखा दें, नंबर दिखा दिया करें या नाम बता दिया करें। तो फिर अब मैं जिस भी शॉप पे जाती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई साथ साथ ही मुझे जो है ना वो अपना कार्ड दिखाएं। पे हम लोगों को दुपट्टे पिक करने थे कुछ अपने फैंसी ड्रेसेस के साथ, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। नहीं, ये फ़र्क है कलर का। फर्क है भाई। ये वाला कलर चाहिए, ये वाला ये नहीं जाएगी। देख लें निकाल के, पिंक्स है ना ये भाई इसके आगे रख के दिखाएं जैसे आपने अभी दिखाया। वीडियो बनानी है। ठीक है। और ये वाली लेस शॉप जो है ना, ये लिबर्टी में हमारी गो टू शॉप है। हमें कोई भी चीज़ अगर कहीं से नहीं मिल रही होती ना, तो हम लोग इनको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि ये वाली चीज़ मिल जाएगी, तो वो कहते हैं हाँ जी ज़रूर मिल जाएगी, या अगर नहीं हो तो वो अरेंज कर देते हैं। तो इनके पास ये बड़े प्यारे से एप्लिक करने के लिए भी डिफरेंट काम वाले पैचेस हैं, गले हैं, सब कुछ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अभी नंबर भी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब इनका कार्ड वगैरह। तो अगर आप लोगों ने इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये इनकी माशाल्लाह लेस सेंटर है, और इनके नंबर्स भी साइड पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा बताएंगे तो आप लोगों को शायद डिस्काउंट भी मिल जाए इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन ये मुझे अच्छे से जानते हैं और मेरे चैनल का भी इनको पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग मेरा नाम लें तो शायद आप लोगों को कुछ डिस्काउंट भी वो दे दें। तो बाकी अब फिर हम लोग ज्वेलरी की तरफ आगे थे, क्योंकि मुझसे ना अभी तक ज्वेलरी ही सिलेक्ट हो नहीं पा रही। जो मसला सीधी बात है, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप गोल्ड पहने, लेकिन गोल्ड का सेट मेरा ना इतना बड़ा नहीं है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उसके साथ क्या करूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप गोल्ड ही पहने। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने सोचा पहले मैं मार्केट में अच्छे से देख लूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। अगर मुझे कुछ अच्छा मिल गया अपने सेट से जो कि मेरा गोल्ड का है, तो फिर शायद मैं कुछ आर्टिफिशियल ही पहन लूँ, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो तब फिर मेरे पास ऑप्शन तो है। खाना खाने बुंदू खान पे तो शॉपिंग कर करके हम लोग इतने पावर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतनी भूख लगी हुई है कि अब मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि हम लोग कुछ शॉपिंग करें। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले जाके कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ लेना नहीं तो फिर घर जाएंगे। ये इर्जा हमारी जो है ना वो हमसे नाराज़ हो गई क्योंकि हमने सूप नहीं उठवाया। इर्जा इधर देखो, क्या हुआ आपको, क्या हुआ है बताओ ना। मामा ने नहीं सूप दिया। नूर खत्म हुई जी, खाना आ गया। नूर को ज्यादा भूख लगी। इर्जा कितनी एक्साइटेड है, लेकिन इर्जा को सूप नहीं मिलेगा। मलाई बोटी सर्व कर दे, सारे खाओ और यही करो। तो जनाब अभी हम लोग खाना खाने लगे थे और ये दिन इतने मसरूफियत वाले हैं ना, लेकिन ये टाइम ना, मतलब शादी 3 दिन की होती है लेकिन उसके पीछे तैयारी बहुत ज़्यादा होती है। और असल मज़ा जो है ना, मज़ा बोलने लगी थी, असल मज़ा जो है ना वो इस तैयारी का ही होता है। मतलब ये जो सारा टाइम है ना, इसको ही बाद में हम लोग याद करते हैं, क्योंकि शादी के वो स्पेसिफिक बस डेज़ होते हैं। उसके बाद फिर आप लोग इस टाइम को याद करते हो कि हम लोग गए थे या फिर हम लोग ये कर रहे थे वो कर रहे थे।
और आज लिबर्टी में मुझे मेरी सब्सक्राइबर भी मिली थी और उन्होंने इतने प्यार से जो है ना बताया कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे व्लॉग देख रही हैं, मतलब आज का व्लॉग देख रही हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो और जो लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं कमेंट्स में, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें और अपना प्यार दिखाते रहें कमेंट्स में। और बस फिर सत्य खैरा कहते हैं ना कि जहाँ पे इतने लोग दुआ करने वाले हो ना और अल्लाह आपके साथ हो, आपका यकीन अल्लाह पे हो, तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे मैं हमेशा बात करती हूँ, अच्छे लोग होते हैं, कुछ हासदीन भी होते हैं, लेकिन आप लोगों का यकीन अल्लाह पे होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो कोई भी आपका इस दुनिया में बुरा नहीं कर सकता। बस आपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। बाकी हाँ, ये फिर यकीन रखिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो नज़र है या इस तरह की चीज़ें, कुछ आजमाइशें भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में और वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि हम लोग फ़लाने ने ये कर दिया, टमकाने ने वो कर दिया। बस अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह सब कुछ जो है ना बेहतर करने वाला है। मेरे लिए भी दुआ किया करें, आप लोगों की भी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह हल करे, अल्लाह बेहतर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्लॉग आज इतना ही था, बल्कि काफ़ी लंबा ही व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अल्लाह हाफिज़, बाय।